नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे JSK भक्ति अनाज चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जिसको लोग लगाते तो हैं अपने घरों में। ये मूलतः सभी हिंदुओं के घरों में लगाया जाता है, लेकिन बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। चलिए, यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। जी हाँ, ये दोस्तों, ये पौधा है तुलसी का। दोस्तों, ये पौधा तुलसी का जो है, ये औषधीय गुणों से भरपूर है। इसको लगाने से सुख समृद्धि तो बढ़ती ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे औषधीय गुण हैं जिसका ये तुलसी का प्रयोग करने से हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि हम दूर रख सकते हैं। जैसे यदि हमको खांसी जुकाम है तो खांसी जुकाम में तुलसी की चाय पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है। स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तनाव और थकान को भी दूर करती है। और तो और दोस्तों, यह कैंसर के मरीज को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। कैंसर रोधी है। ओरल हेल्थ के लिए भी बेहतरीन है। किडनी और स्टोन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो तुलसी खाने के लिए हमें, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि तनाव है, तो रोज़ सुबह इसकी 12 पत्तियां खाने से उसको तनाव से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि तुलसी में यूजिनोल, मिथाइल, यूजेनल और कैरियोफिलिन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जिससे पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स सही से काम करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में इंसुलिन की मात्रा बनी रहती है। यह तुलसी जो है ब्लड शुगर लेवल को भी ठीक रखती है। तो दोस्तों, पहला फ़ायदा तो इसको तनाव से ही हो गया। और यदि किसी को कैंसर है तो कैंसर में भी इसको खाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे इसको चबाकर कभी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इसके पत्तों में पारा और आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो चबाने से बाहर निकलती है, तो इसको कभी चबाकर नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पत्ते में कुछ मात्रा में आर्सेनिक भी पाया जाता है। साथ ही ये पत्ते प्रकृति में थोड़े अम्लीय भी होते हैं, इसलिए इन्हें चबाकर खाने से दांतों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए तुलसी को हमेशा पानी के साथ निगल जाना चाहिए, चबाकर नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, रोज़ाना तुलसी के केवल 3 या 4 पत्ते ही खाने चाहिए। इससे हमें कई फ़ायदा मिलता है, जैसे कि खांसी जुकाम सही होना, कैंसर सही होना, स्किन की समस्याओं से छुटकारा मिलना, पाचन तंत्र सही रहना, तनाव दूर रहना। लेकिन कहते हैं कि तुलसी को तोड़ने के भी कुछ नियम हैं। कहते हैं कि गलत समय पर तोड़ी गई तुलसी या बिना किसी काम के तोड़ी गई तुलसी अशुभ फल देती है। इसीलिए शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या एकादशी और रविवार के दिन तो तुलसी को छूना भी नहीं चाहिए, उसको जरा भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। रविवार का दिन इनका विश्राम का दिन होता है, इसलिए रविवार को ये जरा भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद तो तुलसी का पत्ता तोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप जब भी तुलसी तोड़ें तो स्नान करने के बाद ही तुलसी तोड़ें, और तिथि का विशेष ध्यान रखें, जैसे एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण आदि न हो, और सूर्यास्त के बाद भी नहीं तोड़ें। दोस्तों, तुलसी के पास कभी जूते, चप्पल, झाड़ू या पोंछे का कपड़ा नहीं रखना चाहिए। साथ ही इसके गमले में शिवलिंग भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर हो सके तो इसके गमले में शालिग्राम की मूर्ति अवश्य रख सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही निराकार रूप है, तो उनको हम रख सकते हैं। पर झाड़ू, पोंछा, चप्पल, जूते वगैरह नहीं रखने चाहिए। और तुलसी के पौधे में हमेशा कलावा जरूर बांधना चाहिए। कहते हैं कि कलावा बांधने से ये बहुत शुभ फल देती हैं, इसलिए इनके पौधे को कलावा बांधना चाहिए और इनको
लाल, हरा या पीले रंग की चुनरी अवश्य ओढ़ानी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे ये चुनरी नई होनी चाहिए, पुरानी या फटी हुई चुनरी नहीं होनी चाहिए। तुलसी के पौधे में सुबह स्नान करने के बाद जल अवश्य चढ़ाएं और शाम को देसी घी का दीपक अवश्य जोड़ें। ऐसा करने से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है और उसके पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। यदि हमारे घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे निकल आए हैं मान लीजिए, तो हमें दूसरों को दे देने चाहिए, और अगर नहीं भी देना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पौधे विषम संख्या में होने चाहिए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे। दोस्तों, तुलसी कभी शिवजी पर नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि यह शापित है। दरअसल तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था। वह जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी थी। वह राक्षस काफ़ी जुल्म कर रहा था, तो जब जालंधर का शंकर जी से युद्ध हुआ तो वह उनसे भी नहीं हार रहा था। तब शिवजी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। विष्णु जी ने छल से वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया। बाद में जब वृंदा को यह पता चला कि वे भगवान विष्णु थे, तो उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि आप पत्थर के बन जाओ। तब विष्णु ने कहा कि हम तुम्हारा जालंधर से बचाव कर रहे थे, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लकड़ी हो जाओ। इस श्राप के बाद वृंदा कालांतर में तुलसी का पौधा बन गई, और तभी से तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाने लगा। दोस्तों, तुलसी पर जल चढ़ाते समय ओम ओम इस प्रकार का 11 या 21 बार जाप किया जाना चाहिए, और तुलसी का पत्ता तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः, मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थ चिन्नोमि त्वाम नमोस्तुते इस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए, जिससे कि आपको कई गुना फल मिलेगा। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती, यानी कि उनको पूजा में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वह तुलसी के बिना भगवान विष्णु ग्रहण नहीं करते। तुलसी में जल चढ़ाने के भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि तुलसी में प्रतिदिन जल चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी में नित्य धर्म से जल चढ़ाने से आर्थिक संकटों से भी छुटकारा मिलता है। घर में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी में अगर आप प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तुलसी पर जल चढ़ाने के बाद इसमें चंदन लगाएं, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी की पूजा करते समय शुद्ध देशी घी के दीपक का ही प्रयोग करना चाहिए, इससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम, जय हनुमान।